Hello student, I am Nidhi Trivedi, your social study teacher. वेलकम टू जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज झलवा इलाहाबाद। हेलो बच्चों, मैं आप लोगों की सोशल स्टडी टीचर निधि द्विवेदी। टुडे वी विल कवर लेसन 4 कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी क्लास 8 हिस्ट्री। बेटा आज हम लोग क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उसका लेसन जो 4 है कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है और उसका जो हमारे आदिवासी जनजाति समूह था, जिनका उनका जो समाज था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है बेटा। द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ कलेक्टिवली नोन एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। According to the census 2011, the scheduled tribes constitute 8.6% on Indian population. The tribal population of India is mostly concentrated in remote part of the country, living away from the mainstream society. The way of the tribal life are quite different. बेटा जो हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जब हमारी 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन उसकी पूरी जो आबादी थी वो 8.6, मतलब 100 में से 6 से 7 ही लोग ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करते थे। ठीक है। और यहाँ से नहीं, हमेशा से ही ऐसा रहा है कि जो ट्राइबल सोसाइटी है, जो आदिवासी जनजाति समूह है, ये हमेशा जो आम लोगों से दूर रहते थे। हाँ, इनकी अलग रीति रिवाज, रहन सहन और इनका मतलब ये लोगों के साथ रहना कम पसंद करते थे, दूर रहते थे। जैसे हिली एरिया हैं या फॉरेस्ट हैं, उन जगहों पर ज़्यादा रहते थे। द ट्राइबल पीपल इन द अर्लियर डे बिफोर द ब्रिटिश टुक पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया, द ट्राइबल लेड अ शेड्यूल्ड लाइफ अवे फ्रॉम सिटीजन। देयर interaction with the mainstream population was very limited. They had their own sets of ritual and traditions which were different from that non-tribal population of India. They lead simple lives and undertook various activities to sustain themselves. We will now study about the different activities practiced by the tribal communities. उस समय जो ट्राइबल लोग थे, जो ट्राइबल थे, जब भारत का जो प्रारंभिक दिन थे, प्रारंभिक समय था, जब ब्रिटिश यहाँ नहीं आए थे। ठीक है। तो ये लोग जो थे, जो ट्राइबल सोसाइटी थी, ये आम नागरिकों से दूर रहती थी ना, लाइफ अवे फ्रॉम सिटीज़न। जो आम जनता थे उनसे ये दूर रहती थी। इनकी पॉपुलेशन भी क्या थी, लिमिटेड थी, सीमित थी। इनकी जो आबादी थी वो क्या थी, सीमित थी। और इनके अपने ही रीति रिवाज और अपने ही कल्चर, अपनी सभ्यता संस्कृति होती थी। ऐसा नहीं है कि एकदम अलग थे, बट हाँ, हम लोगों से थोड़े डिफरेंट ये थे पहले से ही। ठीक है। इसके बाद इनके अपनी एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब इनका अपना कार्य होता था, जैसे कि जंगलों से लकड़ियाँ काटना, जड़ी बूटियाँ लाना। हाँ, इस तरह से ही हम लोगों से थोड़े डिफरेंट थे। हंटिंग गैदरिंग वॉज प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल पीपल्स। शिकार करना, हम लोग तो ऐसा नहीं कि ना भूख लगी शिकार करने के निकल गए। ये लोगों को भूख लगती थी, कोई भी जानवर मारकर खा जाते थे, जैसे चाहे वो सुअर हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे कोई भी हिरन हो, जो भी इनको सामने मिलता था उसको खा जाते थे। फिर दे सोल्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉरेस्ट सच एज हर्ब दैट हैड मेडिसिनल वैल्यू. Tribal group also reared animal from milk and meat. Some tribals lived in temporary settlement as they moved from one place to another place. Reared the animal they demonstrated to rear the animal they domesticated. For example, the gaddies for Himachal Pradesh, Barkwals of Kashmir and the Lebdis of the आंध्र प्रदेश। उस समय ये लोग कुछ जानवर भी पाते। ये लोग जो जंगलों से जो उत्पादन होता था, जड़ी बूटी, उसको बेच लेते थे।
उसके अलावा कुछ जानवर भी पालते थे जो इनके ट्रैवलिंग में हेल्प करती थी, साथ ही साथ इनसे जिससे इनको दूध और मीट प्राप्त होता था। जैसे किससे होता था, कुत्ता, हाँ, खच्चर, ये सभी लोग पालते थे। ऊँट भी कुछ ट्राइबल पीपल्स रखते थे। एग्रीकल्चर वॉज वन ऑफ द मोस्ट सोर्सेज ऑफ livelihood for the tribal people. Many tribal communities followed shifting cultivation. Jhum cultivation is another name of shifting cultivation. Under the jhum cultivation, a small patch of land, mostly forest land, was cultivated. The land was cleared by burning the vegetation on the particular piece of land. The cultivators would also cut down trees to let sunlight reach the ground. Once this land was used for cultivation, cultivator would move to another pieces of land, leaving this land fallow for a few years. Besides practicing shifting cultivation, many tribal communities choose the tribal and other places other choose settle at one places and practice agriculture. देखिए जो ये क्या कहता है, इनका जो मेन सोर्सेस था जीवन जीने का मेन सोर्स क्या था, वो था एग्रीकल्चर, खेती। ये लोग झूम कल्टीवेशन करते थे, इसमें इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। जैसे किसी जगह पे जाते थे, काफ़ी एक साल या कुछ महीने बिताते थे, तो वहाँ पर ये लोग इस तरह की खेती किया करते थे। जैसे कि जंगलों को काट देते थे, पेड़ों को काट देते, जिससे से रोशनी जो थी, सूर्य की रोशनी वो ज़मीन पर सीधे पड़ती थी। फिर वहाँ की ज़मीन में ये खेती करते थे, और 2-3 साल करने के बाद, कुछ साल करने के बाद, वहाँ से जब वो भूमि उस खेती कम उपज होने लगती थी, तो ये लोग आगे बढ़ जाते थे। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे या झूम कल्टीवेशन, ठीक है। फिर ट्राइबल लाइफ ड्यूरिंग द 19th century, as mentioned early, the tribal communities resided in remote area within hilly and forest. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग शुरुआत में क्या हम लोगों से दूर रहते थे, आम लोगों से दूर रहते थे, जैसे हिली एरिया और फॉरेस्ट, जैसे जंगलों में या पहाड़ी इलाकों में। लिविंग क्लोज टू नेचर, दे sustain themselves by their surrounding. They lead a simple life, following their own custom and tradition. Unfortunately, the life of the tribal communities kept to themselves was disputed during the British. Once the British established political control in India, they started implementing new rules and regulation which adversely affect the tribal life. अब जैसे ये लोग क्या थे, ये लोग जंगलों में रहते थे या हिली एरिया में रहते थे। हाँ, ये लोग ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, ये नेचर के करीब रहना पसंद करते थे, ठीक है। तो जब ब्रिटिश का यहाँ पर पॉलिटिकल पावर आया, तो ना केवल आम जनता बल्कि ये भी इफ़ेक्ट हुए, क्योंकि शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, फॉरेस्ट विभाग था, हाँ, तो वो अंग्रेज़ों के आने के बाद ही बना, ठीक है। और उसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन भी अंग्रेज़ों के समय में स्टार्ट हुई, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, हाँ, अदर्स। तो उसके वजह से क्या हुआ, ये लोग भी उसमें आने लगे। इम्पैक्ट ऑफ रेवेन्यू सिस्टम, अब रेवेन्यू सिस्टम का क्या इफ़ेक्ट पड़ा। लैंड रेवेन्यू हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम सिंस द एंशियंट टाइम्स। द ब्रिटिश स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ permanent settlement to collect land revenue. According to this system, Jamindar given responsibility of collecting revenue on the behalf of British. In return, the Jamindar could keep 11% of the collected revenue. To increase their revenue, the Jamindar started clearing forest land in the quest to increase their cultivable land. They started occupying the land which was used by the tribal who sustained themselves on forest found their lives dispute to survive. They were forced to take loan from the
money lender and zamindar unable to pay on off their loan, the zamindar would make them work as bonded laborers, and their future generation also ended up working for the zamindar to pay off the debt। देखिए क्या हुआ कि जब रेवेन्यू कलेक्शन हुआ तो इन पर भी फर्क पड़ा, क्योंकि ज़मींदार को पूरी ज़मीन दे दी जाती थी एक एरिया की, और उस एरिया में जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था, मान लीजिए रेवेन्यू कलेक्शन में 81% बोल दिया अंग्रेजों ने कि 81 या 82% आपको रेवेन्यू कलेक्शन करना है, तो जितने भी अनाज कलेक्ट होकर आता था उसका 11% ज़मींदार को मिल जाता था। तो ज़मींदार सोचता था ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बने। तो 11 वही परसेंटेज के चक्कर में इन्होंने क्या काम किया, रेवेन्यू कलेक्शन में इनको भी इंक्लूड कर लिया। उन्होंने ज़मींदारों ने जंगल काट कर खेती योग्य भूमि बनाने लगे। अब इनका निवास स्थान जंगल होता था, अब इनको भी रेवेन्यू देना पड़ता था, चाहे रेवेन्यू पैसे के रूप में दे चाहे अनाज के रूप में दें। अगर नहीं दे पाते थे तो इनको लोन लेकर देना पड़ता था, और लोन लेने के लिए नहीं या तो ज़मींदार से लोन लेना पड़ता था या मनी लैंडर से, और जिनसे भी लोन लेते थे अगर पे नहीं कर पाते थे तो उनके यहाँ मजदूरी का काम करते थे। तो इस तरह इनकी जो आने वाली जो जनरेशन होती थी वो भी बेचारी कर्ज को ख़त्म करने में पूरे जीवन सिर्फ लोन चुकाने में ही, ज़मींदार या जो बड़े बड़े मनी लैंडर होते थे, पैसे देने वाले करदाता, उनके यहाँ ही करदाता कह रहे हैं, जो पैसे देने वाले होते थे उनके सेवा में, उनके काम में ही इनका पूरा जीवन कट जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम बाद में बताएंगे आपको। ओके।